तो आइए आज हम लोग भारतीय रेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते हैं। तो जैसा कि आपका पहला प्रश्न बनता है यहाँ से, भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है ना? चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, बोलिए, चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। अब यहाँ पर आपको जो है सो जरा प्रश्न को समझिए। ये बता रहा है कि भारतीय रेल जो है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है कहाँ पर है? अमेरिका में है। सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कहाँ पर है? अमेरिका में, है ना? दूसरे स्थान पर कौन सा है? तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर। यानी कि अगर आपसे पूछ दे कि विश्व में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश का है, यहाँ से 4 क्वेश्चन बना है। कितना क्वेश्चन बना है? 4। विश्व में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश का है? अमेरिका देश का। विश्व में दूसरे स्थान पर रूस। विश्व में रेलवे नेटवर्क के क्षेत्र में दूसरे, या ऐसे पूछा जा सकता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कौन सा है? रूस। फिर ऐसे प्रश्न बन सकता है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश का है? फिर क्वेश्चन ऐसे रह सकता है कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश का है? अब समझ में आया? तो फटाफट से बताइए कि रेलवे नेटवर्क के क्षेत्र में सबसे पहले नंबर पर क्या आता है? अमेरिका। दूसरा स्थान पर रूस। तीसरा चीन। चौथा भारत। बहुत अच्छा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बताएंगे आप लोग, यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय रेल का मूल मंत्र है सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। अगर आपसे पूछे कि भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? सुरक्षा। बिल्कुल, यहाँ पर 3 बातों को हम लोग याद रखेंगे। पहला है सुरक्षा, दूसरा है संरक्षा और तीसरा क्या है? समय पालन। देखिए याद रखिएगा, जब आप रेलवे में यात्रा करते हैं तो सबसे पहले आप लोग अपने आप को क्या रहना चाहते हैं? सुरक्षित रहना चाहते हैं। इसलिए याद रखिएगा, पहला सुरक्षा, दूसरा याद रखिएगा संरक्षा, दूसरा क्या है? संरक्षा। देखिए संरक्षा से ऐसे याद कर लीजिए, संरक्षा को ऐसे याद कर लीजिए, जब आप रेलवे में जाते हैं तो आप एक दूसरे के संग में बैठते हैं ना। बात समझ में आया कि नहीं? तो सुरक्षा, दूसरा संग में बैठते हैं, इसलिए संरक्षा। और तीसरा हो गया आपको सही बात है। अगर आप खाना खा रहे हैं और आपका टाइम हो गया 8:16 में गाड़ी खुलेगी, आप 8:15 में जाके पहुंचे हुए रहते हैं, मतलब आप क्या करते हैं? समय का पालन करते हैं। तो इसलिए बताइए, रेलवे का मूल मंत्र क्या है? एक बार पुनः फिर से बताइए। बहुत अच्छा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत। क्वेश्चन क्या है? भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत, यानी कि भारत में सबसे पहले जो रेल की शुरुआत हुई, ये आपको कब हुई है? देखिए तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। याद रखिएगा, भारत में रेल की जो शुरुआत हुई है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुई। कब हुई है? 16 अप्रैल 1853 में। बिल्कुल, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुई है। किसकी स्थापना हुई है? भारतीय रेल की शुरुआत हुई। कहाँ पर? किस देश में? भारत देश में। भारत देश में जो रेल की शुरुआत हुई है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। और जब पहली बार जो रेल चली वो आपको एक जगह था जो था आपको मुंबई से थाने तक चला था। और वो कितना किलोमीटर था? तो 34 किलोमीटर। याद रखिएगा, कितना किलोमीटर था? 34 किलोमीटर। जी हाँ, कितना किलोमीटर था? 34 किलोमीटर था। ठीक है ना? बात समझ में आ गया? तो बताइए कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 16 अप्रैल 1853 में। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने तक। ऐसा सोच लीजिए, मुंबई में ना क्या हुआ कि मुंबई में पहली बार गाड़ी चला। अब पहली बार गाड़ी चला तो वहाँ का आदमी तो सभी लोगों के लिए एक नया चीज था ना। जब मान के चलिए कि मुंबई में जहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक उसके आगे थाना था। वो थाना देखा पुलिस वाला कि भाई ये कौन गाड़ी है, उसके लिए नया लगा। तो कहा कि ये गाड़ी कौन सा है, चेक कराओ। हो सकता है आतंकवाद का तो नहीं गाड़ी है, कैसा गाड़ी है, नहीं है, क्या कहा कि गाड़ी को चेक कराओ। तो इसलिए याद कर लीजिए कि कहाँ पर रोक दिया गाड़ी को? थाने पर। पुलिस रोक दिया थाना पर। इसलिए याद कर लीजिए कि भारत में सबसे पहले जो गाड़ी चली थी वो आपको मुंबई से लेकर के थाने तक चली थी। इस थाने को, ये जो थाने वर्ड है, इसको कहीं कहीं पर थाने भी लिख देता है। थाने, ठा का ठा, अन्य टो डबल ठो। तो इसलिए आप लोग फंसिएगा मत। थाने रहे, बात बराबर है। याद रखिएगा थाना से कि पुलिस के पास जैसे ही गया गाड़ी को रोक दिया, क्योंकि पहली बार भारत में चला था। तो बताइए कि पहली बार कब चला था? कहाँ से कहाँ तक चला था? अगर आपके पास प्रश्न आ जाए कि कितना किलोमीटर तक चला था,
तो 34 किलोमीटर तक चला था। यानी कि मुंबई से थाने के बीच की अगर आपको दूरी पूछ दे कि कितनी है, 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर। बात कुछ समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अब यहाँ एक प्रश्न उठता है यहाँ से कि भारतीय रेल जो है, ये लिखा है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में प्रारंभ हुई थी। यानी कि भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी। आप लोग को एक बात पता है, कहता है कि अंग्रेजों ने दिया तंत्र, अंग्रेजों ने दिया यंत्र और ब्राह्मण ने दिया मंत्र। ब्राह्मण सबको देखिएगा, ब्राह्मण जाति को कि अपने मंत्र में सबको फंसा कर रख लेता है। पिताजी मर गए, माताजी मर गए, आप ये दान कीजिए, वो दान कीजिए, तो आपके पिताजी को जाएगा, आपके दादा को जाएगा, दादी को जाएगा, ऊपर चला जाएगा, हम खाएंगे तो उसका पेट भर जाएगा। मतलब उन्होंने क्या बताया? मंत्र के बारे में बताया। लेकिन जानते हैं आज जो रेल में आप सवार होकर के कहीं से कहीं बहुत ज़्यादा दूरी को बहुत कम समय में तय कर लेते हैं, बहुत सारे सामान को आप इधर से उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, वो किसके माध्यम से? रेल के माध्यम से। और वो जो यंत्र है रेल, वो रेल किसकी देन है? अंग्रेज की देन है। किसकी देन है? अंग्रेज की। अब ये पूछता है कि भाई वो अंग्रेज कौन था, किसके शासन काल में ये रेलवे की शुरुआत हुई थी? रेल की शुरुआत जो हुई थी वो किसके शासन काल में हुई थी? तो यहाँ पर आपको याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? किसके शासन काल में प्रारंभ हुई थी? अब देखिए एक बात बताते हैं, अगर ये प्रश्न आपको याद नहीं रहे कि किसके काल में शुरू हुई, तो बस इतना बात याद रखिएगा कि पहली बार आप ट्रेन पर चढ़े, पहली बार ट्रेन पर थोड़ा डरो ना होगा कि ट्रेन जो है सो थोड़ा डोलेगा ना। ट्रेन क्या होगा? डोलेगा मतलब हिलेगा डुलेगा। जब हिलेगा डुलेगा तो डुलेगा मतलब डलहौजी। इसलिए भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में? डलहौजी का पूरा नाम लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड का मतलब होता है ईश्वर, मतलब अंग्रेज अपने आप को क्या कहलाता था? ईश्वर। लॉर्ड मतलब था ईश्वर, भगवान। इसलिए याद रखना कि इनका पूरा नाम जो था लॉर्ड डलहौजी था। और लॉर्ड डलहौजी के काल में ही भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? बिल्कुल। अब एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि उसका नाम क्या था। तो देखिए लिखा है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आपको प्रारंभ हुई थी और जिसका नाम था आपको ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। यानी कि भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी तो आपको लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी और मुंबई से थाने की भी चली थी 34 किलोमीटर दूरी तय करके। लेकिन अब ये प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि पहली बार जो ट्रेन चली उस ट्रेन का नाम क्या था? जैसे अभी ट्रेन का एक दो ट्रेन का नाम आता है, गरीब रथ, हमसफर, स्वतंत्रता सेनानी, इंटरसिटी एक्सप्रेस। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब आपको क्या है? ये सब आपको जो है सो ट्रेन का नाम है। तो उसी तरह से पहली बार जो चला था उसका नाम था, आपको देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। देखिए कहने का मतलब वो ट्रेन जो था ना वो क्या चीज पर चला था पहली बार? कोयला का कलर कैसा था? काला। अब कोयला का कलर काला था तो कोयला जो उड़ेगा धुआं से, तो उस धुआं से ट्रेन कैसा हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। लेकिन ब्लैक रह के भी लोगों को वह गाड़ी कैसा नजर आएगा? ब्यूटीफुल नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? ब्यूटीफुल। क्योंकि पहली बार चला था ना, इसलिए याद रखिए कि भारत में पहली बार जो ट्रेन चला था उसका क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। याद रखने का ट्रिक क्या बताए? कोयला पर चलेगा वो गाड़ी हो जाएगा ब्लैक, और ब्लैक होके भी वो लगेगा ब्यूटीफुल, क्योंकि पहली बार चला था ना। इसलिए याद रखिए कि भारत में जो रेलवे पहली बार चला था उसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। किस ईस्वी में चला था? किसके शासनकाल में? कहाँ से कहाँ तक चला था? बिल्कुल। कितना किलोमीटर दूरी तय किया था? बहुत अच्छा। चलते हैं अगले प्रश्न बताए। उससे पहले एक प्रश्न बता दीजिए आप लोग बिना देखे हुए कि भारतीय रेलवे का मूल मंत्र क्या है? सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन। अब आपका अगला प्रश्न यहाँ से बनता है कि देश में प्रथम विद्युत रेल, देखिए अभी तो हम लोग पढ़े थे कोयला वाला रेल, तभी तो कोयला से गाड़ी क्या हो गया था? ब्लैक हो गया था, काला हो गया था। लेकिन अब पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक रेल। इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत से चलने वाला, बिजली से चलने वाला। तो भारत में अपने देश में विद्युत रेल जो चला था इलेक्ट्रिक से, है ना, बिजली से जो चला था वो कब चला था? वो चला था 3 फरवरी 1925 को। कब चला था? 3 फरवरी 1925 ईस्वी को चला था। कब चला था? 3 फरवरी 1925 को। चलिए ध्यान दीजिए। तो देश में जो पहली बार जो आपको विद्युत रेल चला था, है ना, प्रथम विद्युत रेल जो चला था वो चला था 3 फरवरी 1925 को। कब चला था? 3 फरवरी 1925 को। 3 फरवरी 1925 को। ठीक है। अब एक बात बताइए, कोयला से जो चलता हुआ इंजन है अभी भी आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर पता है? नेपाल में। आप नेपाल में चले जाइए, अभी भी है कोयला इंजन चलता है। ठीक है। तो
वो कोयला वाला इंजन तेजी में चलेगा कि बिजली वाला चलेगा? बिजली वाला। बिजली वाला। ये आप लोग कंफर्म है ना? जी। तो बताइए कि कौन सा इंजन फरफरा के चलेगा? बिजली वाला। बिजली वाला ना, यानी कि विद्युत वाला। तो इसलिए याद कर, फरफरा के चलेगा यानी कि 3 फरवरी तो याद हो गया। अब देखिए फ से फरवरी हुआ ना, आप प से क्या हुआ? 25 हुआ। इसलिए याद रखिएगा कि भारत में प्रथम विद्युत रेल जो चला था वो कब चला था? 3 फरवरी 1925 को चला था। और ये बता रहा है कि मुंबई में एक जगह है वीटी, क्या है? वीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? मुंबई से कुर्ला के बीच। यानी कि वो बिजली कोयला वाला रेल और चाहे ये विद्युत रेल, ये दोनों चला है मुंबई से ही चला है। कहाँ से चला है? मुंबई से। लेकिन वो जो चला था वो मुंबई से थाने चला था। यहाँ पर मुंबई में एक जगह है वीटी, क्या लिखा हुआ है? हाँ वीटी, मतलब वीटी। तो ये वीटी से कुर्ला के बीच में चला था। कहाँ तक चला था? वीटी से कुर्ला के बीच में चला था। इसको भी आप याद रखिएगा। कहाँ से कहाँ तक चला था? बिल्कुल, वीटी से आपको कुर्ला के बीच चलाई गई थी। कब चलाई गई थी विद्युत रेल, जल्दी बताइए। चलिए, ट्री क्या बताए थे? विद्युत। हाँ विद्युत है, बिजली है ना, बिजली है ना। बिजली में आप लोग लाइन देते हैं और बल्ब जलने लगता है, पंखा फरफराने लगता है। ठीक उसी तरह से प्रथम विद्युत रेल जो चला था वो 3 फरवरी 1925 ईस्वी को चला था। और उसका जो नाम था मतलब वो कहाँ से कहाँ तक चला था? मुंबई से कुर्ला के बीच। मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच चला था। बात समझ में यहाँ तक आया कि नहीं आया? अब आपका अगला प्रश्न है डेक्कन क्यून, क्या है? डेक्कन क्यून बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। यानी कि ये जो विद्युत रेल आप देखे ना अभी कि कब चला था विद्युत रेल? 3 फरवरी 1925 तो 3 फरवरी 1925 को जो गाड़ी चली थी, आपको उस गाड़ी का नाम पूछा जा रहा है। तो इस गाड़ी का जो नाम है, इस गाड़ी का क्या नाम है? ठीक है ना, तो उसका जो नाम है ना, उसका नाम है डेक्कन क्यून। अब एक बात बताइए, कोयला के गाड़ी में तो बिजली था नहीं, तो किस गाड़ी में बिजली था? जो बिजली पर चला, जो बिजली पर चला वो गाड़ी जो था उसका जो नाम था ना, उसका नाम था डेक्कन क्यून। एक बात बताइए, कोयला वाला डेक समझते हैं? डेक गांव घर में उस डेक को, डेक मतलब क्या होता है भाई साहब? डेक का मतलब होता है जो ये जो डीजे बजता है ना, उसी को डेक बुलाया जाता है। क्या बुलाता है? डेक बुलाया जाता है। तो याद रखिएगा, डीजे जो बजेगा, डेक जो बजेगा, कौन सी गाड़ी में? कोयला वाला में कि बिजली वाला में? इसलिए तो अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि डेक कहाँ पर बजेगा? विद्युत वाले, बिजली वाले ट्रेन में। तो इसलिए बिजली वाले प्रथम ट्रेन का नाम डेक्कन क्यून, और कोयला वाला प्रथम ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी। अब तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना आप लोग को? नहीं ना भूलिएगा। चलिए, तो बिजली चालित प्रथम ट्रेन का नाम बताइए। बिजली से चलने वाला प्रथम ट्रेन का नाम डेक्कन क्यून। समझ में आ गया? आपका अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे एक्ट। बोलिएगा प्रश्न क्या है? भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ है, बताइए। भारतीय रेलवे एक्ट जो है वो कब पारित हुआ है? 1890 ये आपको 1890 ईस्वी में पारित हुआ। कब पारित हुआ है? 1890 ईस्वी में हुआ है। कौन सा एक्ट है? एक्ट बताइए जल्दी से। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ है? 1890 ईस्वी में पारित हुआ। इस प्रश्न को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। आप समझ लीजिए, भारतीय रेल से संबंधित जो अधिनियम बना, एक्ट मतलब क्या होता है? अधिनियम। एक्ट मतलब क्या होता है? जैसे रॉलेट एक्ट था, तो एक्ट का मतलब क्या होता है? अधिनियम। रॉलेट एक्ट का नाम रॉलेट एक्ट इसलिए रखा गया था क्योंकि रॉलेट नाम का एक जज था। वो जज उस अधिनियम को बनाया था, इसलिए उसके नाम पर रख दिया था उस अधिनियम का नाम रॉलेट एक्ट, जिसको हिंदी में हम लोग काला कानून भी कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको याद रखना है भारतीय रेलवे एक्ट। क्या याद रखना है? भारतीय रेलवे एक्ट। और ये जो भारतीय रेलवे एक्ट यानी कि भारतीय रेलवे अधिनियम जो है, ये कब बना था, कब पारित हुआ था? 1890 ईस्वी में। अब जरा ध्यान दीजिए, भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी? 1853 में चली थी ना। तो 53 के बाद ही आप आंसर याद रखिएगा। क्या बताइए? 53 के बाद ही बनाइए आपको रेलवे एक्ट। तो ये रेलवे एक्ट कब बना है? देखिए, पहले रेल का निर्माण हो गया। जब रेल का निर्माण हो गया ना, तो वहाँ देखा कि यात्री सब खूब चढ़ रहा है। जब खूब चढ़ रहा है तो देखा कि अफरा तफरी हो रहा है। तो अफरा तफरी होने के चलते ना एक नियम बना दिया, एक अधिनियम बना दिया, और उस अधिनियम का ही नाम हो गया भारतीय रेलवे एक्ट। तो ये भारतीय रेलवे एक्ट क्या अधिनियम बना दिया पता है?
ऐसा मन में सोच लीजिए, ट्रिक बता रहे हैं ये रियलिटी नहीं है। ऐसा नियम बना दिया कि 18 वर्ष का जो कम से कम व्यक्ति होगा वही उसमें चढ़ेगा, और दूसरा नियम ये बनाया कि 90 वर्ष का जो कम का व्यक्ति होगा वही चढ़ेगा गाड़ी में। हम क्या बताए, यानी कि 18 से 90 तक के व्यक्ति ही उसमें चढ़ सकते थे, बाकी उसमें नहीं चढ़ सकते थे, क्योंकि भीड़ कम करना था ना, अफरा तफरी ज़्यादा हो रहा था, पहली बार रेल चली थी। तो इसलिए पहली बार नियम कब बना, क्या बताए, 18 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष तक के बीच के जो व्यक्ति होंगे उसी को बैठने का अलाउ उसमें दिया गया। तो बताइए भारतीय रेलवे एक्ट कब बना, 1890 ईस्वी में। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रेलवे है ना, रेलवे ही एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें भारत में सबसे अधिक लोगों को रोजगार मिला है। नहीं समझे मेरा बात, जैसे कि मान के चलिए चीनी फैक्ट्री, सुइया फैक्ट्री जो सुजनी में है, सुइया फैक्ट्री कहाँ पर है, सुजनी में है, ठीक है। सिल्क फैक्ट्री या कोई कपड़ा फैक्ट्री है ना, तो सब में रोजगार मिलता है ना लोगों को। लेकिन रेलवे नेटवर्क ही एक ऐसा देश मतलब क्षेत्र है भारत में जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है। तो इसलिए याद रखिएगा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। नियोक्ता का अंग्रेजी क्या होता है, नियुक्त का अंग्रेजी होता है ज्वाइनिंग करना। तो ज्वाइनिंग मतलब नियोक्ता, तो यानी कि सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर ज्वाइन करेंगे, रेलवे में। वैसे भी आप लोग देखिएगा, जब कभी ट्रेन का सफर कीजिएगा तो रेलवे स्टेशन पर आपको विभिन्न प्रकार के काम रहते हैं, और विभिन्न प्रकार के काम को करने के लिए विभिन्न प्रकार के उस पर लोग रहते हैं। तो बताइए सबसे ज्यादा रोजगार मिलने वाला नियोक्ता का नाम क्या है, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे, यानी कि सबसे ज्यादा नियुक्ति किसमें होती है, इसीलिए हर साल नहीं तो जब भी वैकेंसी निकलती है तो सबसे ज्यादा वैकेंसी किस में निकलती है, रेलवे में। पिछले बार भी निकला था, कितना निकला था, 1.5 लाख। फिर अभी इस महीना के बाद देने वाला है कितना, 27,000 देने वाला है। बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए याद रखिएगा कि सबसे बड़ी नियुक्ति का जो क्षेत्र है वो भारतीय रेलवे है भारत में, ठीक है। बात समझ में आया। तो बताइए यही चीज तो क्लियर किया था यहाँ पर कि भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान जो है वो कौन सा है, भारतीय रेलवे है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई, है ना। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो हुई है मार्च 1905 में। कब हुई है, मार्च 1905 में। अब देखिए पहले क्या हुआ, 1853 में गाड़ी चला, फिर देखा कि अफरा तफरी ज्यादा हो रहा है तो एक नियम बना दिया। वो नियम कब बना, 1890 में। तो हमने बताया आपको सबसे पहले भारत में रेल कब चला, 1853 ईस्वी में सबसे पहले भारत में रेल चली। 53 के बाद देखा रेलवे का जो मतलब डिपार्टमेंट का जो हेड होगा HOD, ठीक है। तो वो हेड देखा कि भाई साहब ये तो लोग बहुत ज़्यादा संख्या में चल रहा है, अफरा तफरी हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। कहा कि ऐसा करो, एक एक्ट बना देते हैं, एक्ट मतलब अधिनियम बना देते हैं। और उन्होंने एक अधिनियम बना दिया, जिस अधिनियम का नाम क्या रखा गया, भारतीय रेलवे एक्ट। और अधिनियम क्या बना था, 18 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष तक के बीच में जो ये व्यक्ति होंगे उन्हीं को रेलवे में बैठने का अलाउ दिया जाएगा। ये हम ट्रिक बताए। हमने ट्रिक क्या बताया कि 18 से लेकर के 90 वर्ष के बीच के जो व्यक्ति होंगे उनको ही बैठने का अलाउ था। ये ट्रिक है, ये कोई रियलिटी नहीं था ऐसा। तो भारतीय रेलवे एक्ट कब बना, 1890 में। जब भारतीय रेलवे एक्ट बना मतलब भारतीय रेलवे अधिनियम बना, उसके बाद फिर अपने मीटिंग हुआ कि भाई नियम तो बना दिए, लेकिन इस नियम को देखरेख भी तो कोई करेगा, नियम को देखरेख भी करेगा ना। आप लोग जो बिहार बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो इसके लिए बोर्ड का स्थापना हुआ कि नहीं हुआ है। अगर आपसे पूछता है कि किस बोर्ड से आप दिए हैं परीक्षा, बिहार बोर्ड से। बिहार बोर्ड से। इसीलिए भारतीय रेलवे ने क्या किया कि एक रेलवे बोर्ड का स्थापना किया, और रेलवे बोर्ड का जो स्थापना किया वो मार्च के महीना में, किस महीना में, मार्च के महीना में, मार्च के महीना में किया, और मार्च 1905 में किया। कब किया, मार्च 1905 में। बोलिए मार्च 5, मार्च 5, बोलिए मार्च 5, मार्च 5। तो इसलिए मार्च के महीना में 1905 ईस्वी में किसकी स्थापना किया, भारतीय रेलवे बोर्ड की। किसकी स्थापना किया, भारतीय रेलवे बोर्ड की। बिल्कुल। तो अब बताइए भारत में रेलवे की स्थापना कब, रेल सबसे पहले कब चली, 16 में। अच्छा। रेलवे एक्ट कब बना, 1890 में। अच्छा। विद्युत रेल कब चला, 1925 में। 1925 में। अब ये बताइए कि भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई, मार्च 1905 में। अब आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए। अब आगे भी कुछ क्वेश्चन है उसको जरा देखिए। लिखा है कि लॉर्ड कर्जन के समय, बिल्कुल। अब यहाँ पर एक प्रश्न जो है आप लोग जरा फंस सकते परीक्षा में, रेल कब किसके समय में चला था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लेकिन यहाँ पर नियम जो बना है
क्या बना है? नियम बना है कर्जन के समय में। और कर्जन के पीछे लगा दीजिए लॉर्ड, यानी कि लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना। बोर्ड की स्थापना किसके समय में हुआ? देखिए, अगर आपको याद नहीं रहे ना तो बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं कि जब बिहार बोर्ड का जब आप परीक्षा का फॉर्म भरिएगा ना तो इसके लिए आप लोगों से कर्ज भी लेकर के लेकिन भर दीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया। अगर आप नहीं भरिएगा टाइम पर तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा वेबसाइट। इसीलिए हम लोग कर्ज लेकर के भी क्या करेंगे? तो इसलिए बताइए कि भारतीय रेलवे बोर्ड जो है वो किन के समय में मतलब बनाया? लॉर्ड कर्जन, यानी कि कर्ज लेकर के आप बोर्ड परीक्षा में आप बैठ जाएंगे, बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भर लेंगे। बात कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को? तो बताइए, भारतीय रेलवे की शुरुआत किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस समय में हुई? तो बताएंगे आप कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? मार्च 1905 में हुई। और ये आपको किसके समय में हुई है? लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में हुई है। अब आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? देखिए, एक बात बताइए, यहाँ पर आपको बोर्ड की स्थापना हो गई मार्च 1905 में और लॉर्ड कर्जन के समय में। अब क्या हुआ? भारतीय रेल को जो मान्यता प्राप्त जो होगा, जैसे मान के चलिए कोई स्कूल सब होता है ना मान्यता प्राप्त, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित लिखा रहता है। ये ITI कॉलेज सब जो होता है, पॉलिटेक्निक कॉलेज सब, उस सब क्या लिखा रहता है? भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या प्रमाणित। ठीक है, तो उसी तरह से आप जो है यहाँ पर समझिए बात को कि भारत में रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है, क्या हुआ है? राष्ट्रीयकरण का अंग्रेजी होता है नेशनलाइजेशन। उसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो आपको 1950 ईस्वी में हुआ। यानी कि इस पर ऐसे सोच लीजिए, बोर्ड की स्थापना कब हुई है? 1905 में। 1905 होता है ना, आप यहाँ पर क्या कीजिए, 05 को उल्टा दीजिए और 05 को उल्टाने के बाद यानी कि बोर्ड के बाद उसका राष्ट्रीयकरण हुआ। पहले बोर्ड की स्थापना हो गई, फिर उसका राष्ट्रीयकरण हुआ। तो राष्ट्रीयकरण जो हुआ है 1950 में हुआ। कब बना है? 1950 में। कब बना है? 1950 में। बिल्कुल, राष्ट्रीयकरण हुआ है 1950 में इसका। ठीक है, देखिए ईस्वी वाला जो भी क्वेश्चन आता है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन हम हर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक ट्रिक जरूर इसमें इंक्लूड करते हैं। तो आप लोग ट्रिक को याद रखिए कि हमने ट्रिक क्या बताया, कहाँ पर क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो बताइए रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? मार्च में। जब बोर्ड की स्थापना हो जाएगी तभी तो उसको मान्यता प्राप्त किया जाएगा। मान्यता प्राप्त करने को ही राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। तो बताइए राष्ट्रीयकरण का काम कब हुआ है? 1950 में। अब समझ में आया? तो भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में। चलिए अगला प्रश्न है, देश में यानी कि किस देश में? भारत देश में। भारत देश में पहली मेट्रो रेल का मतलब समझते हैं आप लोग? बताइए, इंटर में पढ़े थे ज्योग्राफी में। मिट्टी के अंदर में जो चलने वाला रेल होता है उसको हम लोग मेट्रो रेल कहते हैं। और मेट्रो रेल का हिंदी होता है भूमिगत रेल। क्या होता है? भूमिगत रेल। भूमि के नीचे में चलने वाला रेल। तो बताइए मेट्रो में कौन सब चढ़े हैं, जल्दी बताइए। तो बताएंगे आप लोग कि देश में यानी कि भारत देश में आपको 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक, कहाँ तक? दमदम से टॉलीगंज तक। जी, दमदम से टॉलीगंज तक आपको मेट्रो रेल चली थी। ठीक है, ध्यान दीजिए प्रश्न पर। देश में यानी कि भारत देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को चली। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, एक बात बताइए, मिट्टी के अंदर में जैसे हम लोग का जनसंख्या ऊपर में दिख रहा है, क्या अंदर में भी वही दिखेगा? नहीं दिखेगा। जब अंदर में उतना जनसंख्या नहीं रहेगा तो सोचेगा रेलवे वाला क्या ड्राइवर, ऐसा करो ना 24 घंटा चलाते ही रहते हैं। ठीक है, इसलिए याद रखिए कि आपको रेलवे बोर्ड सबसे पहले जो चला था वो 24 अक्टूबर का चला था। कब चला था? 24 अक्टूबर। देखिए इसको जोड़ के बोलिए, 2484 बोलिए, 2484 यानी कि 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी में सबसे पहले भारत में मेट्रो रेल चलाया गया। अब बताइए कि भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल कब चली? 24 अक्टूबर 1984 को। यानी कि 2484 ना, 2484। अगला है कि वो कहाँ से कहाँ तक चली? वो कहाँ से कहाँ तक चली? तो देखिए मेट्रो रेल में मतलब कि मिट्टी के अंदर में जो आप घुसिएगा तो उसके लिए आपके कलेजा में दम रहना चाहिए ना, काहे कि डर उसमें बहुत ज़्यादा होता है, आवाज़ बहुत करता है। गुफा में जाता है वो, गुफा में पूरा अंधेरा रहेगा आपको, बस ट्रेन में ही रोशनी दिखता रहता है। जब गुफा में गाड़ी घुसती है ना तो पूरा एकदम अंधेरा रहता है। तो क्या होगा, इसके लिए आपको दम चाहिए। तो इसलिए याद रखिए, अगर जो डर हो जाएगा तो फिर किसी को कॉल कीजिएगा ना, किसी को कॉल कीजिएगा ना। मान के चलिए कि रेलवे वाला में ही हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे कि हमको डर हो रहा है फला चिला। इसलिए याद रखिए दम से दम और कॉल से कोलकाता।
यानी कि दमदम से, अच्छा ये टोलीगंज था, इसको ध्यान दे दिए, दमदम से टोलीगंज। कहने का मतलब ये है कि दमदम से लेकर के कहाँ तक चला था? टोलीगंज। जी, टोलीगंज तक चला था। और दूसरी मेट्रो रेल जो चला था वो दिल्ली में। सबसे पहले कहाँ पर चला? कोलकाता में। कोलकाता में। कहाँ से कहाँ तक चला था? दमदम से कोलकाता। अच्छा, अब उसके बाद कहाँ पर चला है? दिल्ली में। दिल्ली में चला है। तो दिल्ली में जो चला है वो कब चला है? सो देखिए, दिल्ली में भी आपको 24 दिसंबर चलेगा। कब चलेगा? 24 दिसंबर। हम बताए थे कि मेट्रो रेल जो चलेगा वो 24 घंटा चलेगा, तो इसलिए पहले चला कोलकाता में 24 अक्टूबर को, और दिल्ली में चला 24 दिसंबर को। देखिए फंसिएगा नहीं आप लोग। दी से दिल्ली और दी से दिसंबर, यानी कि दिल्ली में DMRC जो चला वो कब चला? 24 दिसंबर को, और 2004 को, 2002 को, बिल्कुल 2002 को। देखिए बिल्कुल आसान है। दिल्ली तो दू, दिल्ली तो दू, तो देखिए दू इधर भी, इधर 2-4 है। तो बताइए दिल्ली में मेट्रो रेल कब चला? 24 दिसंबर 2002 को। देखिए दिल्ली में, देखिए यहाँ दी लगा हुआ है, तो दी से दिल्ली यानी कि दिसंबर, और यहाँ पर 2-2-2 क्लियर। तो बताइए दिल्ली में मेट्रो रेल कब चला? 24 दिसंबर 2002 ईस्वी को चला। और कोलकाता में कब चला बताइए? 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को चला। कोलकाता में कहाँ से कहाँ तक चला? दमदम से टोलीगंज। अच्छा, अब अगर आपसे पूछ दे कि दिल्ली में कहाँ से कहाँ तक चला, तो देखिए दिल्ली में आपको शहादरा से 30 हजारी के बीच चला था। दिल्ली में कहाँ से कहाँ तक? शहादरा से 30 हजारी। कहाँ से कहाँ तक? शहादरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो यहाँ तक प्रश्न समझ में आ गया होगा आप लोगों को? समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है IRCTC। देखिएगा, ट्रेन पर कभी जब सफर कीजिएगा तो उसमें लिखा रहता है IRCTC। IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है जान लीजिए आज आप लोग। इसको कैसे याद करेंगे हम लोग? अलग अलग करके, एक एक करके उसको याद करेंगे। तो बोलिए, पहले क्या बोले हैं? IRCTC। बोलिए IRCTC। बिल्कुल, उंगली निकाल के बोलिए बिल्कुल। देखिए, आई से अब सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे कि आप किस देश में रहते हैं? इंडिया में ना, इसलिए आई से इंडियन। आई से इंडियन। इसके बाद आर से रेलवे। आर से रेलवे। सी से कैटरिंग। बोलिए सी से कैटरिंग। सी से कैटरिंग। इसके बाद है आपको एक जोड़ना है एंड। कैटरिंग के बाद क्या करना है? एंड। टी से है आपको टूरिज्म। बोलिए टी से क्या है? टूरिज्म। और फिर अंत में सी आया, इस सी से है कॉर्पोरेशन। क्या है? कॉर्पोरेशन। अब शॉर्ट फॉर्म बोलिए पहले IRCTC। फिर से बोलिए IRCTC। चलिए, आई से बताइए इंडिया। आर से बताइए रेलवे। सी से बताइए कैटरिंग। सी से कैटरिंग। इसके बाद एंड, टूरिज्म और कॉर्पोरेशन। फिर से बताइए, पूरा बोलिए आप। इंडियन। हाँ बोलो भाई। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। देखिए, इसको कोई भी फुल फॉर्म जब भी याद करते हैं आप लोग, तो आप उसको उंगली पर एक एक करके याद बोलिए, तब याद हो जाएगा। एक बार पुनः बोलिए उंगली पर। अरे आई से आर से IR के बाद क्या है? सी से कैटरिंग एंड सी के बाद क्या बचा? टी से टूरिज्म। इसके बाद क्या? सी कॉर्पोरेशन। समझ में आ गया? अब चलिए फटाफट से अब हम एक बार बोल देते हैं। IRCTC का जो आशय है, IRCTC का जो आशय है या अर्थ है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। बात समझ में कुछ आया कि नहीं आया? चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। अब देखिए, विवेक नाम का जो लड़का है, देखते हैं कि कैसा हरमोठा है। तो हरमोठ आदमी सब क्या करेगा? उसको एक रास्ता बता दीजिए, एक काम पकड़ा दीजिए, उस काम में वो लगल रहता है। मान लीजिए कि हम 2 व्यक्ति को भेजे, उसमें एक विवेक नाम का लड़का था, हरमोठा था। हरमोठा मतलब थोड़ा कम दिमाग का था। तो कम दिमाग के आदमी को क्या है? काम में लगा दीजिए, लगल रहेगा, जो बोल दीजिए वो करता रहेगा। तो वो जो लड़का था कम दिमाग का, वो अपना क्या किया कि उसको आप काम में लगा दिए, वो चला गया, सबसे लंबी दूरी तय कर लिया, वो सबसे दूरी चला गया। इसलिए याद रखिएगा कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाला जो गाड़ी है उसका नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस। बोलिएगा विवेक एक्सप्रेस। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी का नाम विवेक एक्सप्रेस। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी का नाम विवेक एक्सप्रेस। याद हुआ? और ये पता है ये कहाँ से कहाँ तक चला था? तो ये चला था आपको डिब्रूगढ़ से। बोलिएगा डिब्रूगढ़। पूरा बोलिए
डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चला था। कहाँ तक चला था? डिब्रूगढ़ से कहाँ तक चला था? डिब्रूगढ़ से कहाँ तक चला था? बिल्कुल। ये लड़का चलता गया बहुत दूरी चला गया, बात समझे, एकदम जो कोनो गढ़ में जाकर के जो है रुक गया, इसलिए डिब्रूगढ़, और वहाँ पर गया। अब उसको तो आना बड़ा मुश्किल था, इसलिए उधर से क्या किया, शादी उदी करके अपने कन्या को लेकर के वहाँ से आ गया। इसलिए याद रख लीजिएगा कि कौन गया और कौन आ गया? विवेक याद रखिएगा, विवेक एक्सप्रेस। और सब भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी कहाँ से कहाँ तक गया था? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक गया था। अब यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि यह कितना किलोमीटर चला था, तो याद रखिएगा लड़का बोलता बहुत है ना, बोलता ज्यादा है, इसलिए सब उसको छींची कहता है, सब उससे हट के रहता है, इसलिए बोलता है ज्यादा, इसलिए बोल से 42 हो गया, और छींची कहता है इसलिए 86 हो गया, यानी कि 4286 किलोमीटर। बोलिएगा 4286। अब आपसे प्रश्न पूछे तो बताइए कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी का नाम? कहाँ से कहाँ तक चला था गाड़ी? कितना किलोमीटर? बिल्कुल। आप लोग अभी तो जवाब बहुत अच्छा दे रहे हैं, चाहते हैं कि ये किताब आपकी जुबान पर हो जाएगा, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा मेरा ट्रिक केवल। क्या याद रखना पड़ेगा? ट्रिक। तो अभी यहाँ पर क्या ट्रिक दिए विवेक को कैसे हम लोग हरमुठा बना दिए, कैसे कम दिमाग का बना दिए, कैसे क्या किए, वो चीज़ आपको थिंक करना होगा मन में। वो कैसे गया, एक गढ़ में जाकर रुक गया, फिर उधर से वो कन्या लेकर के आ गया, बात समझ में आ रहा है? तो इस कहानी सबको आपको याद रखना बहुत ही कंपलसरी है। इस कहानी को याद नहीं रखिएगा, आपको क्वेश्चन याद नहीं रहेगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को ज़्यादा चीज़ रटने से काम नहीं चलने वाला है। पहला की कॉन्सेप्ट समझे, दूसरा की ट्रिक पर उसको रटे। बात समझ में आ गया? तो एक बार पुनः बता दीजिए आप लोग कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी का नाम? कहाँ से कहाँ तक चला था? कितना किलोमीटर? चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। आपका अगले प्रश्न है तो बताएंगे आप लोग कि रेलवे बजट। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसको रटना पड़ेगा। रेलवे बजट बोलिए। रेलवे बजट आम बजट से कब अलग हुआ? देखिए रेलवे बजट आम बजट से कब अलग हुआ है? 1924 से 1925 में। कब अलग हुआ है? 1924 से 1925। बताए तो 1924 से 25 में क्या अलग हुआ है? रेलवे बजट किससे अलग हुआ है? आम बजट से। रेलवे बजट आम बजट से कब अलग हुआ? 1924 से 25 में एक वर्ष समिति के सुझाव पर। अगर आपको पूछे किस समिति के सुझाव पर? एक वर्ष समिति के सुझाव पर। एक वर्ष समिति के सुझाव पर अलग हुआ। और कब अलग हुआ है? 1924 से 25। हाँ, इस प्रश्न को आपको याद रखना पड़ेगा। 24 से 25 कहने का मतलब क्या है कि देखिए एक बात बताते हैं, जब दो भाई, मान लीजिए आप और हम दो भाई, और जब हमारे दोनों में अगर समान विचार होगा तब तक आप अलग नहीं होइएगा। मतलब आपका जो विचार होगा वही विचार मेरा भी होगा, तो हम तो अलग नहीं होंगे। जैसे ही दोनों का विचार में 19-20 हो गया तो समझिए कि हम दोनों में क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसलिए याद कर लीजिए कि रेलवे बजट आम बजट से कब अलग हुआ है? 1924 से 25। 19-20 को ट्रिक सेट कर दीजिए, क्योंकि 19-20 में एक अंतर है, तो 24-25 कर दीजिए। 1924 से 1925। 1924 से, यानी कि रेल बजट आम बजट से कब अलग हुआ? 1924 से 1925। चलिए अब समझ में आ गया। अगर पूछेगा किस समिति के द्वारा, तो एक वर्ष समिति के द्वारा। किस समिति के द्वारा? देखिए एक वर्ष समिति के द्वारा। और क्यों? जब मान के चलिए जब आपको हमसे लफड़ा हो जाएगा तो हम लोग एक करके बंदा रहेंगे ना, अकेले रहेंगे ना, इसलिए कौन समिति के द्वारा? एक वर्ष समिति के द्वारा। रेलवे बजट आम बजट के द्वारा जो अलग हुआ वो किस समिति के द्वारा? एक वर्ष समिति के द्वारा। चलिए उसी के सुझाव पर अगला है 2017 में पुनः समान बजट में शामिल किया गया। और पुनः देखिए पहले एक बार क्या हुआ कि रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया। कब? 1924 से 25 में, एक बार समिति के सिफारिश पर। लेकिन पुनः इसको फिर मिला लिया। कब मिला लिया? 2017 में। 2017 में। बात समझ में आया कुछ? 2017 में फिर इसको मिला लिया। तो अब बताएंगे आप लोग कि रेल बजट आम बजट से कब अलग हुआ? 1924 से 1925 में। फिर अगर पूछ दे कि किस समिति के द्वारा अलग हुआ? एक वर्ष समिति के द्वारा। अगर आपसे पूछ दे कि रेलवे बजट जो है आम बजट से भले ही अलग हो गया था 1924 से 25 में, लेकिन उसको फिर कब मिला लिया, शामिल कर लिया? 2017 में। चलिए बहुत अच्छा समझ गए आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है प्रथम रेल बजट को किसको? प्रथम रेल बजट को। सबसे पहले रेल बजट को किसने पेश किया था? देखिए सबसे पहले जो रेल बजट को पेश किया था जॉन मथाई ने पेश किया था।
सबसे पहले बजट का मतलब पहले समझते हैं आप लोग। देखिए बजट का मतलब होता है, बजट यहाँ पर बजट दो अर्थ में आपको जो है जाना जा सकता है। पहला बजट का मतलब होता है, एक होता है जैसे कि आप कोई घर बनाते हैं, जैसे आप अभी इंटर में पढ़े हैं, तो इंटर में पढ़े हैं तो पूरा बजट कितने का हो गया, मतलब पूरा खर्चा कितना पड़ा आपका, 5,000, 10,000, 20,000 कुछ पड़ा होगा आपको। ठीक उसी तरह से बजट का अर्थ आपको एक चमड़े का थैला भी होता है, याद रखिएगा। बजट का अर्थ क्या होता है, बजट का अर्थ। दूसरा में एक आपको बता दें, जैसे कोई घर बनाते हैं तो उसका जो खर्च होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बजट। तो हम लोग बोलते हैं कितने का बजट बनेगा, आम भाषा में हम लोग बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो बताएंगे आप कि प्रथम रेल बजट को किसने पेश किया था। देखिए प्रथम रेल बजट को ना जॉन मथाई ने पेश किया था। देखिए हाँ, देखिए बजट का मतलब तो आपको पहले बता दिए। बजट का मतलब दो बातें आ रहा है, एक था चमड़े का थैला और दूसरा था कि मतलब कि किसी काम में निवेश किया गया कुल खर्च, किसी काम में निवेश किया गया कुल खर्च। तो देखिए मान चले हम आपको कोई काम, हम आपको पूछे कि वो आपको कितना इसमें बजट पड़ गया, कितना खर्चा पड़ गया, तो अब आप जो हमको बोलिएगा तो पूरा कुल मिलाकर तो शुरू से अंत तक का पूरा बात बताइएगा ना। अब एक बात बताइए, जब शुरू से अंत तक का सारा बात बताइएगा, शुरू से अंत तक का सारा बात बताइएगा तो पहले उसको मथिएगा ना, पहले उसको मंथन करेंगे ना, इसलिए मंथन से हो जाएगा जॉन मथाई, जॉन मथाई। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए कि प्रथम रेल बजट को किसने पेश किया था, प्रथम रेल बजट को किसने पेश किया था, जॉन मथाई ने पेश किया था। बात समझ में कुछ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया कि प्रथम रेल बजट को किसने पेश किया, जॉन मथाई ने। मतलब कोई भी बजट जो पूछेगा आपको तो पूरा पहले मंथन कीजिएगा तब ना बताइएगा, इसलिए जॉन मथाई ने। अगला है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, ध्यान दीजिए। भारत देश में सबसे लंबा रेलवे का प्लेटफॉर्म समझते हैं कि नहीं, पहले ये बताइए आप लोग। प्लेटफॉर्म नहीं समझते हैं, जहाँ पर रेल रुकती है, जहाँ से चलना प्रारंभ करती है, उस जगह को बुलाता है प्लेटफॉर्म। क्या बुलाता है, प्लेटफॉर्म। तो भारत में जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो किस राज्य में है बताइए, कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक में। और कर्नाटक में जो है आपको उसका नाम है हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म। बताइए कौन सा है, देखो हुगली मत बोलो, हुबली बोलो, हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म। कौन सा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का नाम है हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म। और पूछेगा किस राज्य में है, कर्नाटक में। देखिए कुछ दिन पहले सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो था यूपी का था आपको गोरखपुर, गोरखपुर से भी पहले था खड़गपुर। क्या था, खड़गपुर। और खड़गपुर के बाद हुआ गोरखपुर, और गोरखपुर के बाद तो देखते हैं राज्य बदल गया, और राज्य कौन सा है, कर्नाटक। और कर्नाटक का वो जंक्शन का नाम क्या है, हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म। वो अपने भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। हम गए थे गोरखपुर, देखे थे। गोरखपुर में आप 5 मिनट नहीं रुक पाइएगा, मतलब एक गाड़ी जाती है, 2 आती है, 2 जाती है, 3 आती है, 4 जाती है, 5 आती है। मतलब इतना बड़ा है, जो खड़ा होएगा ना तो पूरा आप देख नहीं पाइएगा, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। मतलब पटरी की संख्या इतना है, पटरी इतना है कि आप देख नहीं पाइएगा। बात समझ में आ रहा है? तो गोरखपुर से पहले कौन सा था, खड़गपुर था, फिर हुआ गोरखपुर, और गोरखपुर के बाद अभी कौन सा है, कर्नाटक का है हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म। तो बताइए भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो कौन सा है, सबसे लंबा, बिल्कुल सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक का आपको हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म है। तो पहले आप एक बात बता दीजिए कि कर्नाटक का राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु। कहाँ पर है, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु है। अगला है सबसे लंबी रेल सुरंग। देखिए अब रेल सुरंग बताए थे ना कि सुरंग में जाता है तो क्या होता रहता है, डर होता रहता है ना। तो सबसे लंबी रेल सुरंग जो है उसका नाम है पीर पंजाल, या उसी को कहाता है बनिहाल रेल सुरंग। बोलिएगा, पीर पंजाल या बनिहाल सुरंग। देखिए सबसे लंबा रेल सुरंग में जो हम प्रवेश करेंगे ना, तो पहले पीर बाबा का नाम ले लेंगे। किसका नाम ले लेंगे, पीर बाबा का नाम। इसलिए याद कर लीजिए कि सबसे लंबा रेल सुरंग कौन सा है, पीर पंजाल है। और पीर पंजाल का दूसरा नाम क्या है, उसी का नाम है बनिहाल। वो जो सुरंग में जाएंगे तो बढ़िया लगेगा ना सुरंग, इसलिए उसका नाम हो गया बनिहाल रेल सुरंग, बनिहाल। अगर आपसे पूछेगा कि यह पीर पंजाल और बनिहाल रेल सुरंग कहाँ पर है, तो आप कहेगा कि जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में है। और वो सुरंग कितना किलोमीटर का है, तो 11.215 किलोमीटर का है। कितना का, यानी कि 11 किलोमीटर हो गया और 215 मीटर हो गया। मतलब कुल मिलाकर समझिए कि 11.5, हाँ बिल्कुल 11.5 किलोमीटर। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना।
चलिए 11.215 किलोमीटर, यानी कि ये मतलब ये हुआ 11 किलोमीटर, ठीक है, और 215 मीटर। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो बताइए सबसे लंबा रेल सुरंग का नाम? वो प्लेटफॉर्म है, हम रेल सुरंग की बात कर रहे हैं। क्या ट्रिक भी बताए थे अभी जस्ट? अभी हमने जस्ट बताया था कि सुरंग में जैसे ही घुसेंगे तो डर लगेगा तो पीर बाबा को पहले नाम लेंगे। सबसे लंबा रेल सुरंग का नाम पीर पंजाल, और पीर पंजाल का ही दूसरा नाम बनिहाल है, जिसमें ठीक बताया कि सुरंग में घुसेंगे तो डरो लगेगा, अब बनियो लगेगा, तो बनिया से हो गया बनिहाल रेल सुरंग, है ना, बनिहाल रेल सुरंग। और ये बनिहाल रेल सुरंग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ये कितना किलोमीटर का है? 11 किलोमीटर 215 मीटर है। बात समझ में आया? अगले प्रश्न पर। यहाँ जो आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, भारत का, बोलिएगा जरा, भारत का यार्ड के बारे में जरा समझिए। यहाँ पर लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, ये आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, बोलिएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जो है कहाँ पर है? तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। दूसरा बात है कि अगर पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, क्या पूछेगा? भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड। हाँ, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड आपको किस राज्य में है? कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में जो है, अब याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो है, यह क्या है? उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, बोलिएगा भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो है वह आपको कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है। और उसका नाम बताइए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, बोलिएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। फिर से बोलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। ये आपको सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है जो आपको यूपी में है। तो फटाफट से बता दीजिए यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। और बता दीजिए कि यूपी के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? योगी हाँ, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, बोलिएगा भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय संग्रहालय। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। ध्यान दीजिए जरा प्रश्न पर। चलिए, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के बारे में समझ गए अच्छा से। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, यहाँ पर हम लोग चल रहे थे। प्रश्न पर ध्यान दीजिए, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, बस इतना बोलिए आप लोग, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय आपको नई दिल्ली में है। देखिए एक बात बता देते हैं, जब किसी क्वेश्चन में राष्ट्रीय लगा हो ना तो उसका अधिकतर आंसर दिल्ली होता है, इसलिए आप दिल्ली मारिएगा। तो बताइए कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अब देखिए अगला है क्षेत्रीय रेल संग्रहालय। क्या है? क्षेत्रीय रेल संग्रहालय। तो क्षेत्रीय रेल संग्रहालय, एक बात बताइए कि आप मसूरी खेसारी का खेती होते देखे हैं ना, कहाँ पर देखे हैं? आप अपने ही क्षेत्र में देखे होंगे। मसूरी खेसारी का खेती कहाँ पर देखे हैं? क्षेत्र में। आप यहाँ से नेपाल चले जाइए, मसूरी खेसारी का खेती देखिएगा। नहीं, वहाँ पर क्या चीज है नेपाल में? चाय का। किसका? चाय का। तो बताइए कि आप जो है जो अपने क्षेत्र में क्या चीज का खेती देखे? मसूरी। तो मसूरी से याद कर लीजिए मैसूर। यानी कि देखिए अगर जैसे पूछेगा कि क्षेत्रीय रेल संग्रहालय तो अपने क्षेत्र में क्या उपजाइएगा? मसूर। तो इसलिए मसूर से याद कर लीजिएगा मैसूर। तो बताइए अब राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली मोनो रेल। अब समझिए पहले मोनो मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मोनो रेल के बारे में जरा समझ लीजिए। मोनो रेल का मतलब होता है, जैसे आप सुनते होगा बैंक होता है और बैंक का छोटा सा जो शाखा होता है, छोटा सा जो रूप होता है उसको हम लोग मिनी बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी बैंक। इसी तरह से रेलवे भी आपको जो है ये पहली मोनो रेल, कौन सा रेल? मोनो रेल मुंबई में आपको 1 फरवरी 2014 को पहली बार प्रारंभ हुई थी। अगर आपसे पूछे कि मोनो रेल भारत में मोनो रेल की प्रारंभ कब हुई? 1 फरवरी 2014 में। 1 फरवरी 2014 में। कब हुई? 1 फरवरी 2014 में। कौन सा रेल? मोनो रेल। मोनो रेल। तो ऐसा सोच लीजिए, मोनू नाम का एक लड़का है, ठीक है,
वो मोनू नाम का जो लड़का है ना, ये लड़का उस गाड़ी पर चढ़ा कब, तो 1 फरवरी को चढ़ा। कब चढ़ा? 1 फरवरी को चढ़ा। और वो भी किस ईस्वी में? 2014 ईस्वी में। तो बताइए भारत में मोनो रेल की शुरुआत कब हुई? 1 फरवरी 2014। समझ में आ गया? अब भारत में मोनो रेल की शुरुआत कब हुई? 1 फरवरी 2014। अच्छा, अभी एक बात बताइए कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? गलत मत कीजिएगा। दिल्ली में। दिल्ली में है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में। क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? मैसूर में। बहुत अच्छा करता है। आइए, आपका अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे क्या है? भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे में डिवीजन की संख्या जो है आपको 29 है। अब पहला बात ये याद रखिएगा कि डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिवीजन का मतलब होता है मंडल। भारतीय रेलवे में आपको जो है सो डिवीजन पूछ रहा है, तो पहला बात ये याद रखिए कि डिवीजन का मतलब क्या होता है? मंडल। डिवीजन का मतलब होता है मंडल। जैसे कि आप कभी रेलवे यात्रा कीजिएगा तो देखिएगा लिखा रहता है पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तरी मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे। बात समझ में आ रहा है? तो सब मंडल में क्या कर दिया है? बांट दिया गया है। तो वही बात है कि भारतीय रेलवे में कितना मंडल है? 69। 6 ना, यानी कि 69 डिवीजन यानी कि मंडल है। बात समझ में आ रहा है? हम क्या बात बताए आपको? भारतीय रेलवे में डिवीजन की संख्या कितनी है? हाँ, चलिए अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? देखिए 18 जोन में। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? 18 जोन में। देखिए, जब जोन कहेगा, क्या कहेगा? जोन। जोन कहेगा तो 18 जोन में, और डिवीजन कहेगा 69 में। बिल्कुल। तो याद रखिएगा, जोन कहेगा तो क्या मारिएगा? 18 जोन में बांटा गया है। देखिए, जोन का मतलब होता है क्षेत्र, जैसे कि द कम्पिटिटिव जोन। तो बताइए जोन का मतलब क्या बताया आपको? क्षेत्र। तो देखिए कितने क्षेत्र में बांटा गया है? 18 में। अगर डिवीजन या मंडल पूछेगा तो कितना होगा? 69 डिवीजन होगा। ठीक है, अगला है रेलवे भर्ती में आपको रेलवे बोर्ड कितना है? 21। देखिए, रेलवे बोर्ड का जब परीक्षा देंगे ना तो हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक का परीक्षा पहली बार देंगे तो क्या करेंगे, मंदिर में ना 21 रुपया चढ़ा करके जाएंगे। इसलिए याद रख लीजिए कि भारतीय रेलवे बोर्ड की संख्या कितनी है? 21। जोन कितनी है? 18। क्षेत्र कितनी है? डिवीजन कितनी है? 69। चलिए, इसके बाद अगला है क्षेत्र या जोन कहेगा तो 18 होगा। क्षेत्र या जोन कहेगा तो 18। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे का जो प्रतीक है जिसको हम लोग लोगो कहते हैं अंग्रेजी में, उसमें क्या होता है? जैसे कि दरोगा बिहार पुलिस सब जो होते हैं उसका लोगो रहता है ना यहाँ पर स्टार। हाँ, यहाँ पर रहता है ना स्टार यहाँ पर। तो उसी तरह से आपको जो है सो भारतीय रेलवे का जो लोगो है उसमें 17 गो स्टार रहता है। क्या गो स्टार रहता है? 17 तारा रहता है। याद रखिएगा, तारा क्या गो रहता है? 17। प्रतीक मतलब क्या होता है? चिन्ह। मतलब अगर वो यहाँ पर लगा हुआ है तो समझ जाएगा, यहाँ पर नहीं लगा रहता है तो आप समझ जाएगा दूसरा व्यक्ति किसका, मतलब ये लड़का जो है सो किस में है? रेलवे में। किस में है? रेलवे में है। तो बताइए, हमने क्या बताया आपको कि डिवीजन कहेगा तब 69। जोन कहेगा तब 18। 18। अगर बोर्ड कहेगा तब 21। और बोर्ड का ठीक तो बताइए दिए, बिहार बोर्ड का पहली बार परीक्षा देंगे तो 21 रुपया मंदिर में चढ़ा के जाएंगे। अगर लोगो पूछेगा चाहे प्रतीक पूछेगा तो क्या का प्रतीक होगा? 17। क्या होगा? 17 को तारा होगा। क्या बोले गया? 17 तारे। तारे, स्टार। तारा मतलब स्टार। स्टार, ठीक है ना? उसमें जो दिखता है कहाँ पर? आकाश में। देखिए 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। अब बिल्कुल सही बात है। अरे जिस दिन स्थापना होगा उसी दिन ना उसका स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो बताइए कि स्थापना कब होता है भारत में? 16 इसीलिए अगर पूछे कि रेल दिवस कब मनाता है? 16 बस 16 अप्रैल को। कब मनाता है? 16 अप्रैल को। चलिए अगला है भारत में, चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा आप लोग, भारत में केवल महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन चलाया गया। बहुत अच्छा बात है नहीं हो? भारत में केवल महिला, ओनली फॉर लेडी, ओनली फॉर लेडी, यानी कि लेडीज के लिए आपको स्पेशल ट्रेन जो चलाया गया वो आपको चलाया गया। कहाँ से कहाँ तक चली थी? वो मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चली थी। देखिए कहाँ से कहाँ तक? मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक। इसको याद रखना बहुत ही आसान है। देखिए महिला सब जहाँ भी बैठेगी हमेशा एक दूसरे का चर्चा जरूर करेगी। बात समझ गए? और कुजरनी जो होती है, अगर जो देखिएगा बरौनी से या समस्तीपुर से जो गाड़ी खुलती है मुक्तापुर हाट से, तो कुजरनी सबको देखिएगा कि बहुते बोरी में सब्जी सब लाद करके और गेटे पर खड़ा रहती है। तो इसलिए याद कर दीजिए, गेट पर खड़ा रहती है यानी कि चर्च गेट, और चर्चा करती है दूसरे का।
दूसरे का खेल हाउस करती है, इसलिए सिर्फ महिलाओं के लिए जो गाड़ी चलाई गई वो कहाँ से कहाँ तक, चर्च गेट से। अब बोरी में बहुत सी सब्जी लादी रहती है, इसलिए बोरी खूब बोलती है, तो बोरी बली, बोरी बली, तो इसलिए चर्च गेट, मुंबई के चर्च गेट से बोरी बात समझ में आ गया। तो बताइए भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए जो एकमात्र ट्रेन चलाई गई मुंबई के चलती है, अभी भी चलती है, ठीक है ना, अभी भी वो चल रही है स्पेशल ट्रेन, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर स्पेशल है ये ट्रेन, ठीक है। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री क्या है? ये जो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री है ये आपको पेरम्बदूर है, ये गलत लिखा हुआ, ठीक है, पेरम्बदूर होगा। तो ये इंट्रीगल कोच फैक्ट्री जो है पेरम्बदूर तमिलनाडु में, जो कि आपको स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। अगर आपसे पूछे कि इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है तो पेरम्बदूर में है, और जो कि आपको तमिलनाडु में है। लेकिन अब यहाँ पर क्या किस मॉडल पर आधारित है तो याद रखिएगा ये आपको स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर आधारित है? स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। तो बताइए कि भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए जो ट्रेन चली थी उसका नाम मतलब ये कहाँ से कहाँ तक चली? बहुत अच्छा, चलिए आप लोग को याद हो गया क्योंकि आप लोग भी महिला थे ना, इसलिए याद हो गया आप लोग को, ठीक है। चलिए रेलवे स्टाफ कॉलेज, देखिए रेलवे में जो नौकरी करेगा मतलब रेलवे का जो स्टाफ रहेगा तो सोच लीजिए ऐसा कि उसको रौदा में काम करना पड़ेगा। क्या बोले? जो रेलवे में स्टाफ रहेगा, सो बोल रहे हैं हम, जो रेलवे में स्टाफ रहेगा। हाँ, तो इसलिए रेलवे स्टाफ कॉलेज, रेलवे स्टाफ कॉलेज मतलब स्टाफ का जो कॉलेज है वो कहाँ पर है? बड़ौदा में। मतलब रेलवे में जो काम करेगा तो आपस में बात करेगा कि बड़ौदा है। क्या बात करेगा? बड़ौदा है। तो इसलिए याद कर लीजिए कि रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वो कहाँ पर है? बड़ौदा में स्थित रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? चलिए अगला प्रश्न है, रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया मतलब रेलवे में, रेलवे डिपार्टमेंट है ना भारत सरकार का, उसमें इनकम जो आता है आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है? सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा माध्यम भारत सरकार को जो रेलवे से जो उसको ये मिलता है, क्या मिलता है? आमदनी, पैसा। वो जो पैसा मिलता है वो माल भाड़ा से मिलता है। किससे मिलता है? माल भाड़ा से। अब माल भाड़ा का मतलब नहीं समझे होंगे आप लोग। माल भाड़ा का मतलब हम लोग आम भाषा में जानवर को भी माल बोल देते हैं कि माल के कहीं बाहर निकाल दी, माल के पानी पिला दी, हम लोग बोलते कि नहीं। तो माल का मतलब जानवर मत समझिएगा। माल का मतलब होता है नहीं पैसा भी नहीं यार, माल का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पर, जैसे कि चीनी भेजना, कोयला, पेट्रोल, डीजल मतलब वस्तुओं का स्थानांतरण। तो भारत में भारत सरकार को रेलवे से जो सबसे ज्यादा आमदनी होता है किससे? माल भाड़ा से। यानी कि देखिएगा माल ढोने के लिए एक अलग से ट्रेन रहता है, उसमें केवल वही सब जाता है, चावल गेहूँ, पंजाब से जो आता है तो उसमें क्या रहता है? चावल गेहूँ सब फलना चाहिए, ये सब कोयला, बालू जो आप घर बनाने में यूज करते हैं, गिट्टी है ना, सीमेंट, ये सब बाहर से जो ट्रेन से आता है उसमें सबसे ज्यादा फायदा सरकार को मिलता है। तो याद रखिएगा कि रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया माल भाड़ा। कौन भाड़ा? माल भाड़ा। अब माल का मतलब जानवर नहीं ना समझिएगा। और आज का जो आपका लास्ट प्रश्न है, आज का जो लास्ट प्रश्न है वो देख लीजिए। लास्ट प्रश्न जो आपका है, रेलवे सुरक्षा बल, जिसको हम लोग शॉर्ट में अंग्रेजी में कहते हैं आरपीएफ, और आरपीएफ का नाम जरूर सुनिएगा आप लोग कि वो आरपीएफ है। तो आरपीएफ को हिंदी में हम लोग कहते हैं रेलवे सुरक्षा बल। बोले क्या कहते हैं? रेलवे सुरक्षा बल। और आरपीएफ को अंग्रेजी में फुल फॉर्म क्या होता है वो भी समझ लीजिए। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। बोलिएगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। फिर से बोलिए। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का हिंदी क्या होता है ये बताइए? रेलवे सुरक्षा बल। बोलिए रेलवे सुरक्षा बल। हाँ, तो ये रेलवे सुरक्षा बल जो गठित हुआ था आपको, वो कब गठित हुआ था? 1882 ईस्वी में। यानी कि आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1882 में। आरपीएफ की स्थापना कब हुई? 1882 में। आरपीएफ का फुल फॉर्म रेलवे पी से प्रोटेक्शन। आप लोग को इसलिए नहीं याद होता है कि आप लोग हमारा तरीका ही भूल जाते हैं। हम जब भी बताए कि जब भी आप लोग फुल फॉर्म का बात पढ़ते हैं तो उंगली निकालिए, बोलिए आरपीएफ। पहले से बोलिए आर फॉर रेलवे, पी फॉर प्रोटेक्शन, एफ फॉर फोर्स। बात समझ में आ रहा है? तो बोलिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। फिर से बोलिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अब बताइए कि रेलवे प्लेटफॉर्म की जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो स्थापना हुई है
इसका जो गठन हुआ है कब हुआ है? 1883 में। अब ये बताइए आरपीएफ का हिंदी क्या होता है? रेलवे सुरक्षा बल। क्या होता है? रेलवे सुरक्षा बल। चलिए वीडियो तो लंबी हो ही गई है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट देने का पूरा प्रयास किए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे इसके लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा।